पे आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं कुछ लोगों से ऑलरेडी बोला था, एक साल हो गया तो मैं आपसे मिल नहीं पाया। इलेक्शंस थे, इधर उधर का चल रहा था तो हम लोग बात नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि इस बार आप सबसे बात करके जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो मीडिया के आपके माध्यम से ये पब्लिक को रीच करने के लिए या पब्लिक के नॉलेज में आने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मीडिया का कितना रोल है नशा मुक्त त्रिपुरा में, जो यानी सीएम सर का ड्रीम है, तो ये जो सपना है जो गवर्नमेंट का नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने का, इसमें आपका क्या रोल है, आप तक कैसे आप इसको ड्रीम अचीव करने के लिए आप इसको सहायता दे सकते हो, इसके लिए हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग रखा हुआ है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम हुआ है ये पब्लिक के पास पहुंचा दीजिए, और आपकी तरफ से जो भी अगर कुछ सजेशंस है या फिर जो भी आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप जरूर हमको बताइएगा, तो हम लोग इसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर ऑफ केसेस की अगर हम लोग बात करें, पिछले साल टोटल 2022 में टोटल केसेस हुआ था 596, यानी 400 से 6 केस कम हुए थे। इस साल जो टोटल केसेस हुआ है 440 नंबर ऑफ केसेस। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पोर्शन जो है हमारा एनडीपीएस केसेस का है, जो यानी ड्रग्स केसेस का। इस साल जो केसेस हुआ है अभी तक 114 केस हुआ है। पिछले साल इसी पीरियड का जो अगर हम देखा जाए उसके हुआ था 100 केसेस के पास, यानी हम लोग 15% के आसपास हम लोग केसेस बढ़ा दिए इसमें। तो अगर ड्रग सीजर की बात किया जाए, काफ सिरप यानी फेंसिडिल और एस्कफ जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, उसका पिछले साल सीजर हुआ था 60,191, 60,191 जो पिछले साल हुआ था। इस साल हुआ है 1,11,930, यानी 80%, पिछले साल से देखें तो 80% हम लोग इसको सीजर ज़्यादा किया है। सिमिलरली अगर आप देखा जाए तो याबा टैबलेट्स जो छोटा छोटा है, सो छुपाने के लिए आसान है और जाने के लिए भी, स्मगल करने के लिए, इसका पिछले साल जो सीजर हुआ था 1,33,580, और इस साल हुआ है अभी तक जो पीरियड का, ये तो पिछले साल का जो मैं नंबर दे रहा हूँ वो पूरा साल का है। इस साल का जो मैं नंबर दे रहा हूँ अभी तक नवंबर का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल का पूरा साल में हुआ था 1,33,580, और इस साल अभी तक यावा टैबलेट्स का सीजर है 2,13,310 अलग अलग इसमें। और जो गांजा का, जहाँ तक गांजा सीजर्स का अगर बात किया जाए, पिछले साल और इस साल में ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछले साल 15,000 किलो का सीजर हुआ था, इस साल भी 15,000 किलो का सीजर है, ये गांजा यानी बराबर। ब्राउन शुगर पिछले साल का पूरा साल में अभी सीजर हुआ था 157 ग्राम्स। ब्राउन शुगर आपको पता है छोटा छोटा क्वांटिटी में आता है, इसमें क्वांटिटी वो जितने भी छोटा छोटा कोटा लेते हैं तो बहुत कोटा चाहिए होता है इसमें बनाने के लिए। और इस साल का अभी जो हम लोग सीजर किया हुआ है 227 ग्राम्स, जो आप अभी देख सकते हो इसमें जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो गांजा डिस्ट्रक्शन की बात किया जाए, यहाँ पे जो मेन इश्यू हम लोग फेस करते हैं, गांजा को सीज करना एक चीज़ है और जहाँ पे गांजा खेती को डिस्ट्रॉय करना दूसरा चीज़ होती है। तो गांजा खेती को अभी जितने भी हम लोग डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रक्शन लगभग 13 लाख के आसपास, 13 लाख एग्जैक्ट नंबर है, 12,97,000 कि इतना हम लोग एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो लगभग हम लोग 13 लाख का गांजा प्लांटेशन डिस्ट्रॉय किया हुआ है। ये कल तक का डेटा है और आज भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये हम लोग ये लगातार चालू रखेंगे। जैसे आपको भी पता है कि ये तो सीजन है कल्टीवेशन का, इस महीने का ऑलमोस्ट खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी में पूरा गांजा डिस्ट्रक्शन का काम करते रहेंगे हम लोग। ये सबसे प्रथम ये जो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ, जो लोगों को लग रहा है कि ये ड्रग्स का जो बढ़ रहा है, हम लोग इस बात से सहमत है कि लोग इसमें स्मगलिंग करने वाले बढ़ रहे हैं। बस इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा पब्लिक को भी ये बात बोलना चाह रहा हूँ, सीजर्स भी उससे ज़्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि आगे जाते हुए और हम लोग इसका सीजर बढ़ाएंगे और जो इसका मूल कारण जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है उसको पकड़ने के लिए जरूर कार्रवाई इसको कंटिन्यू किया जाएगा।
और दूसरा विषय जो सबसे हमारे लिए ये दिक्कत हो रही बात है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, जो दूसरे इधर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, जो कुछ लोग उसके रिश्तेदार हैं जो इधर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग नॉर्मल केस करके उन लोगों को हम लोग छोड़ इसको नॉर्मल कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इलीगली आके सेटलमेंट्स बना रहे हैं, इलीगली आके यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट करने वाले, उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करने चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पिछले साल जो बांग्लादेशी का ये पासपोर्ट एक्ट में जो केसेस होते थे, उसका पिछले साल का केसेस था 10 से कम था, लेकिन इस साल हम लोग 60 केसेस किए। इस साल 60 केसेस हम लोग किए। इसी को आपको पता भी होगा कि रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी आया था यहाँ पे, आके कुछ लोगों को यहाँ से अरेस्ट करके भी लेके गए। तो हमने भी यहाँ पे जो लोग आते थे जाते थे उसको अरेस्ट करने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग इसको एक बिजनेस जैसा बना के रखे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व किए हैं जो रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेन कारण ये हो रहा है, ओवर स्पीडिंग एक है, तेजी से चला रहे हैं। और रास्ता भी आप देख रहे हो, गाड़ी भी बढ़ रहा है, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाड़ी। पिछले 5 साल में लगभग 40-50% गाड़ी बढ़ चुका है, लेकिन 50% का रोड तो नहीं बढ़ा है। तो आपको ये विषय भी थोड़ा सोचना होगा। दूसरा है हेलमेटलेस ड्राइव। जितने भी 2 व्हीलर्स में लोगों का डेथ हो रहा है, तो कुछ दिन पहले चेरीलाम में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें 2 लोग जा रहे थे, एक आदमी जो आगे बैठा हुआ था तो वो हेलमेट के साथ था, पीछे एक उनकी दोस्त थी एक लड़की, उसने हेलमेट नहीं थी उनकी। तो जब एक्सीडेंट हुआ वो लड़का बच गया और लड़की का हॉस्पिटल में जाके डेथ हुआ। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हम लोग डबल हेलमेट के लिए क्यों आपको इतने बार बार बोल रहे हैं कि भाई हमसे फाइन से कोई मतलब नहीं, तो फाइन लेके तो ये तो पब्लिक का पैसा है, तो फिर बाद में पब्लिक के ऊपर ही खर्च होगा। लेकिन जो इसका जो डेथ हो रहा है, तो उसका जो फैमिली का लॉस हुआ है, लाइफ लॉस, उसके हम लोग कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे, आपके माध्यम द्वारा, खासतौर के मीडिया से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी इसको, ट्रैफिक को अगर स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, ये लोगों को जान बचाने के लिए। हो सकता है इसमें 1-2 लोगों को असुविधा हुए हो, 1-2 लोगों के साथ उनके 5-10 मिनट वेट करना पड़े हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, लेकिन हमारी तरफ से भी आप समझ लीजिए, अगर एक जान बच गया कहीं से भी, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ, मतलब ये तो भगवान के समान है, हम लोग किसी का जान बचा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे आगे भी। और आपसे भी हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सबके पूरा पब्लिक को ये चला जाए ये विषय की, जो ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है ये जान बचाने के लिए हो रहा है, ये फाइन मनी कलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कोई टारगेट नहीं है कि इतने लोगों को फाइन करना, टारगेट ये है कि कितने लोगों को जान बचाए। तो हमारा टारगेट ये है। हम लोग रोड एक्सीडेंट को 20% कम कर दिया, हम लोग आशा करते हैं कि आगे जाके और कम। और एक विषय जो सिपाही जिला का जो थोड़ा सा मेन जो स्पेशलिटी नहीं बोलूँगा, जो यहाँ का, जो यहाँ के लिए जो स्पेसिफिक है, ये जो माइनर का जो एलोपमेंट का है, या फिर ये जो छोटे बच्चे मिसिंग हो रहा है, या फिर जो लव अफेयर के साथ भाग रहे हैं, इसका जो इश्यू हुआ था इस साल में, अभी तक 18 लोगों ने, जो माइनर बॉय और गर्ल, तो 15 माइनर लड़कियों का जो किडनैप बोलो एलोपमेंट का टाइप का हुआ था, इसमें अभी तक 14 लोगों को हम लोग रिकवरी किया है, और एक लड़की का इसका रिकवरी का भी इंफॉर्मेशन मिला है, मतलब 2-3 दिन के अंदर इसका भी हम लोग रिकवरी करेंगे। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो माइनर लड़कियों का जो किडनैप है, एलोपमेंट का ये चल रहा है, ये भी एक सोशल इश्यू है। आप भी थोड़ा सा इनको अवेयरनेस लेके आइए। यंग एज में मैरिज करना, 14 साल में, 15 साल में, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये दूसरा विषय है, फिर भी मैं आपके माध्यम के द्वारा लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये पूरा हम लोगों ने केस किया है, चाहे वो RTA के ऊपर हो, या NDPS केस हो, या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्यास के ऊपर हो, लेकिन एक कोर्ट में जाके केस कन्विक्शन में जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग केस तो कर लिया, बट उसके बाद जो कोर्ट में जाके छूटने से फिर ज़्यादा इसका असर नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोग कन्विक्शन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पैरवी का सिस्टम शुरू किया है, कौन सा केस में कौन कौन ये जो आसामी है, विटनेस है, जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो पकड़ा जाए, ये हमारा मेन टारगेट है। तो इसी के ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को कोशिश करके अब वो कन्विक्शन का भी जो हो गया वो 54% के आसपास हुआ है। तो अभी अलग अलग केसेस में अलग है, तो ओवरऑल 50% के पास है। हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 60-70 के ऊपर लेके जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें ये मेन मैं आपसे जो बोलना था,
मैं जानता हूं कि इसमें काम अभी आधा किया हुआ है और बहुत कुछ काम करने का बाकी है। हम लोग जानते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं ये बात, लेकिन हम लोग इसके तरफ ही काम कर रहे हैं। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी पुलिस की इसमें तो आपका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम लोग ये जो आपका नशा मुक्त त्रिपुरा में आपको रोल को लेके आपसे ही हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे साथ में रहें और इसमें काम करें। कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप शेयर कर लीजिए। मैं आपको ये विश्वास के साथ बोलता हूँ कि एक भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे आपने दिया है और कुछ कार्रवाई नहीं हो। पक्का वहाँ पे पुलिस जाएगी और इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा ही हो। अगर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पर वो भाग भी गया है, हम लोग इसमें जीडी एंट्री करके फर्दर इंक्वायरी किया जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपकी तरफ से कुछ कहना है तो आप पूछ लीजिएगा। ये जो लिकर के लिए जो स्पेसिफिक है, लिकर का जो बियर विस्की का जो उसका बात आ रहा है, उसका सीजर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो डेटा चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। मैं बेसिकली सिर्फ नारकोटिक्स आइटम्स का बात कर रहा हूँ। नारकोटिक्स आइटम्स में जो बोल रहे हैं, जो फेंसिडिल काफ सिरप यानी जो इंटॉक्सिकेंट की तरफ यूज करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे एनडीपीएस का वो तो रेगुलर है। रोहिंग्या 3, उगांडा 1 और जो टाउट्स मिडिलमैन जो है इसके बीच में, उन लोगों को 19 लोगों को किया गया। और सर ड्राइविंग रोड एक्सीडेंट केसेस में हाँ, ये वाला इसको जो बांग्लादेशी को लेके एक विषय और मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसमें रिसेंटली एक आईबी का रिपोर्ट दिया गया है कि हम लोग इतने लोगों को अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो ज़्यादा सिपाही जिला के अंदर से जो इनफिल्ट कर रहे थे, यहाँ पे अभी कम हुआ है। थोड़ा दूसरे जगह से ये लोग जाने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी इसका असर जो पड़ रहा है, इसका मेन रिजल्ट है तो जो दूसरे एजेंसी से रिपोर्ट मिला है, ये हमारा कहने का वो वाला नहीं है, ये दूसरा एजेंसी का रिपोर्ट कह रहा है कि सिपाही जिला में थोड़ा कम हुआ है। अभी भी है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। हम लोग इसी में कार्रवाई करेंगे कि और इसको कम करें। तो सर देखिए, इसमें जो इलीगल इमिग्रेशन है, पहले से जो नॉर्मली भी आदमी क्रिमिनल हो ये ना आम आदमी हो, काम तो गलत है, लेकिन इसमें जो बिजनेस की तौर पे इस पे चला रहा है, इनके ऊपर हमारे पास एक डेटाबेस है। इनके खिलाफ ही हम लोग, जैसे आपने देखा है कि 19 लोगों को ऑलरेडी हम लोग किया है। कुछ लोगों के ऊपर हमारे डाउट है, हम लोग उसको थाना में बुला के उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो कहाँ से उसको पैसे आ रहे हैं, कैसे उसका जीवन चला रहा है। तो पूरा देख के अगर किसी के ऊपर भी डाउट है, हम लोग इंक्वायरी करके फिर उसके ऊपर केस लिया जाए। तक इस तक जो नवंबर 26 तक मैंने जो डेटा दिया हूं, तो नवंबर 26 तक था 11,55,760 760 अभी तक पीरियड की अगर बात करें तो एंड तक 22 के एंड तक सर 22 के एंड तक मैं एक बार लेके दे दूंगा। ठीक है, 22 के एंड का मैं फिगर आपको बता दूंगा। सर आज से 5 या 6 दिन पहले मैं मैंडेटरी फॉर पासपोर्ट एक्चुअली ना पीआरटीसी वो चाहिए आपका। तो मेनली यहाँ का जो त्रिपुरा का मेन जो है आपका पीआरटीसी देखते हैं और आधार देखते हैं इसके लिए। ठीक, तो आधार कार्ड उस आदमी को नहीं मिला होगा तो या फिर उस रेशन कार्ड उसने नहीं लिया होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो आपने जरूर ये है कि यहाँ पे कुछ लोग उसको मदद कर रहे हैं कि जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी और इलीगल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके उसको काम करने में। आज भी हमारे नोटिस में एक घटना आया हुआ है कि एक आदमी ने बांग्लादेशी को बुलाया और उसको डॉक्यूमेंट्स देके बाहर भेजने के लिए कोशिश कर रहा था। तो उसमें हम लोग इंक्वायरी करवा रहे हैं। अगर उसको है तो हम लोग जरूर इसका फोर्ज डॉक्यूमेंट का सेक्शन लेके, यानी सेक्शन 468 471 लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मीडिया वाले हो, आप तो हर कोने कोने में हुए, यहाँ पे बहुत सारा चैनल भी है, बहुत सारा न्यूज़पेपर्स भी है। आपके पास अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन आता है आप जरूर हमसे शेयर करिएगा, हम लोग तुरंत इसको एड्रेस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये हम लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बता ही दोगे, अगर रेगुलर अगर बता रहे हैं तो हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई कर चुके होते। अभी तक तो हम लोग कार्रवाई कर देंगे इसको, ताकि पब्लिक के लिए भलाई हो। ये हम लोग सर मिडनाइट में जो एम्बुलेंस जाती है सुनामुरा से, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया था। कौन से दिन पे हुआ था ये? सर से 15-20 दिन पहले। ठीक है, ठीक है। तो मैं यही ज्योतिर्मय जी आपसे मैं यही बोल रहा हूँ। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन है तो मेरा तो नंबर अवेलेबल है, तो जो भी इसमें काम करते हैं तो मेरे एम्बुलेंस में बहुत कुछ होता है सर, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है। पुलिस क्या करता है, बहुत सारे नाका है।
ठीक है आप देख, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर लीजिए, हम लोग जरूर मैंने करें। सर देखिए वो 2 टीएसआर को मारने वाला था, उड़ा दिया नाका। ठीक है, देखिए वो इसमें हम लोग को दीजिए सीनियर ऑफिसर को। हम लोग इसमें जरूर एड्रेस करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नीचे वो नहीं, अगर इंफॉर्मेशन मैंने गलत है, आप उसी हिसाब से ना वो नहीं मैंने अरे गलत सच्चाई का बात नहीं कर रहे हैं। अगर गलत सच्चाई का बात है तो वो फिर दूसरा विषय है। और आपको ये भी सोचना है, अगर एम्बुलेंस में कुछ हो रहा है करके कोई बता रहे हैं, एम्बुलेंस को रोकना भी बहुत डेंजरस चीज दिक्कत है। होती है मुझे भी। अगर उसमें अगर एम्बुलेंस को हम लोग रोक दिया, मान लो आदमी का कुछ हो गया अंदर, आपके तो वो तो बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल में है। तो इसीलिए नीचे वाले किसी थोड़ा का सा फायदा सोच उठा रहे रहा है हैं, कोई। इसीलिए फायदा उठा रहे करके हम लोग ये आ रहे हैं। हम लोग इसको अगर आप पक्का इन्फॉर्मेशन देंगे, हम लोग उसको फॉलो करके हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको हम लोग राइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात सर और एक बात पब्लिक वांट्स किया हुआ है। अगर आपके पास आपका हक है तो आप थाना में दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे नहीं ले रहा है, आप तुरंत एसपी ऑफिस में आ सकते हैं, तुरंत यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो हो रहा है और इसमें कोई एसपी ऑफिस में आ रहा है, अगर थाना को डिसिप्लिन को तो उनके खिलाफ हम लोग एक्शन भी इनिशिएट करेंगे। ऐसा कोई पब्लिक के लिए असुविधा नहीं है। सर ऐसा हमेशा हो रहा है, Thank you. किसी को भी नहीं दे रहा है। पास हो जाए तो आप इसको ट्रैफिक रूल को पालन करें। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप अपना जान बचाने के लिए, हम लोग इसीलिए इस साल 19 टाउट्स को, यानी मिडिल मैन आप बोल सकते हो, अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग टाउट्स बोलते हैं इनको, ये 19 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया गया है और इन लोगों के खिलाफ लॉफुल कार्रवाई चल रही है। इसमें हम लोगों ने 79 लगभग 80 बांग्लादेशी नेशनल्स को पकड़े थे, ये 60 केसेस में 3 रोहिंग्यास को पकड़े थे, एक उगांडा लेडी को भी पकड़े थे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे यही विनती कर रहा हूं कि ये जो उगांडा का लेडी, वो दिल्ली से आके, उगांडा से पहले दिल्ली में आए, दिल्ली में आके फिर त्रिपुरा में आ रहे हैं, फिर बांग्लादेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसको तो किसी ना किसी ने तो मदद कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के पीछे हम लोग गए थे। इस केस में 3 टाउट्स को, यानी मिडिलमैन जो इनको मदद किए, उनको भी हम लोग अरेस्ट किए थे। हम लोग बीएसएफ से भी बात किया हुआ है, तो बीएसएफ को भी हम लोग अलर्ट किया है ताकि ये लोग इसको अच्छा सा देखें और ये एक नेशनल सिक्योरिटी की तौर से देखे, यानी नॉर्मली जो एक आदमी इन्फिल्ट्रेट किया उस तरफ से ना देखे। हम लोग इसको भी, आपसे भी हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए, ये तो सिक्योरिटी की इश्यू की तरफ से देख लीजिए। और आप सबको, जो भी रिश्तेदार को देखने के लिए आ रहा है, भाई बंधु को मिलने के लिए आ रहा है, उनको पासपोर्ट और वीसा मिलना अभी सबसे आसान हो चुका है, तो उनको आप रिक्वेस्ट करिए। आपके द्वारा मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लीगल वे में आप आ जाइए, आप आराम से आपके भाई बंधु के साथ रह के फिर वापस जा सकते हो। इलीगल की तरफ से बिना वीसा के मत आइए, ये सबके लिए दिक्कत होने की बात है। और तीसरा विषय जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा दुख होता है एक्सीडेंटल डेथ में। बाकी चीज जैसे हम सब जानते हैं कि हम सबके घर में एज लोग होंगे, बूढ़े लोग होंगे, जैसे तो ये एज हो गया तो उन आदमी का तो डेथ होना ही होना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई विदाउट डेथ तो रह पाएंगे। लेकिन ये एक विषय जो चिंता की बात है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर रहे हैं, पिछले इस महीने में आपने मेलाघर के अंदर देखा होगा, एक एक्सीडेंट में 23 साल का लड़का बिना हेलमेट पहन के जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया उसका। अभी मैंने सुना है कि उसका शादी भी होके भी 1 साल के आसपास हुआ। इसका असर आप देख लीजिए। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केसेस पिछले साल 73 थे, इस साल 61 हो गया, तो 12 केस, यानी लगभग 20% के पास केस, नंबर ऑफ केसेस कम हो चुका है। लेकिन हमारे टारगेट ये नहीं है, जो रोड एक्सीडेंट में मेनली डेथ हो रहे हैं, लोगों का मौत हो रहा है, इसको रोकना है। पिछले साल या इस साल लोगों का भी 25 केसेस में डेथ हुआ है, अलग अलग केसेस में, तो हम लोग इसको रोकना चाह रहे हैं। इसीलिए पीएचक्यू तौर से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर रहे हैं। जहां पे लोग अगर ट्रैफिक रूल का अगर पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम लोग ये स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। इसमें अभी तक 31 ड्राइविंग लाइसेंस सीज किया गया है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज के इसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो मैं इस विषय में खासतौर के मीडिया का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा काम फाइन करने का नहीं है। फाइन करने से ना हमको कोई पैसे मिलने वाला है, ना हमको कोई संतोष मिलने वाला है। वो कम है। एक सेकंड, ये वाला मैं बता दूंगा आपको। पिछले साल था 14,
14 ही था। हाँ, ठीक है सर। इस साल है 18। इस साल अभी 18 है। हाँ, 3 और 15 नहीं, ये मैं सिर्फ अगर फीमेल की बात किया जाए, फीमेल 15 था इस साल, पिछले साल 12।